कितना ऐतिहासिक रहेगा। अभी हमने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है चांद पर, और इसके बाद आदित्य L1। बहुत जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं स्पेस मिशंस में सर। अ, एक के बाद एक तो नहीं कर रहे हम, दोनों सब एक्टिविटी पैरेलल में ही चल रही थी। तो आदित्य L1 मिशन तो पुराना मिशन है, पहले वो लियो ऑर्बिट में था, उसको फिर बदल के हमने ये L1 ऑर्बिट उसके लिए चूज किया है। तो वो सब देखते हुए कार्य तो कब से चल रहा था, तो इस तरह से एक के बाद एक हम नहीं बोल सकते, वो सब पैरेलल साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो ये आदित्य L1 मिशन की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। मून पे जाने की तो हमको कब से ख्वाहिश थी, बट सन के बारे में यानी कि सूर्य के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेस वेदर इफेक्ट आजकल बहुत ही स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू डोमिनेंस में है, क्योंकि उससे हमारा वातावरण तो अफेक्ट होता ही है, तो पूरे ब्रह्मांड का वातावरण भी इफेक्ट होता है। सन सूर्य के कारण जो हमारी सोलर सिस्टम है एटलीस्ट वो अफेक्ट होती है। तो उसकी स्टडी के लिए, उसके अलग अलग पहलू के जानने के लिए अभी तक हम जो भी स्टडी करते थे वो या तो एक सैटेलाइट द्वारा जो हमारे अर्थ के परिप्रेक्ष्य में ही घूमता है, या तो पृथ्वी पे रह के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से करते थे। उसके बदले अब हम जो कोशिश करने वाले हैं वो L1 ऑर्बिट, जो कि सूर्य से यहाँ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, हेलो ऑर्बिट जिसको बोलते हैं। और लैग्रांज पॉइंट वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल बैलेंसिंग हो जाता है। तो वो पॉइंट पे सैटेलाइट खड़ा रख के ऑब्जर्वेशन करना है। तो वो अपने आप में वहाँ तक पहुँचाना, यहाँ पे 40-41 दिन लगे हमको, वहाँ पहुँचते पहुँचते 127 दिन लगने वाले हैं। और उसके बाद वो ऑर्बिट में लाने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करना, अलग अलग उसमें 7 इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा परीक्षण करना, और एक नए तरीके से, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट एक नए प्रकार का है। और पहले ऐसा एक अमेरिका का सोहो मिशन वो एक ही जा चुका है अभी तक। तो इस तरह से भी एक इतने सालों बाद एक नया मिशन आ रहा है विश्व के लिए भी। तो काफ़ी चैलेंजेस है बहुत ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए और इंस्ट्रूमेंट का फिर ऑब्जर्वेशन करने पॉइंट। तो शुक्र मिशन की भी बात हो रही थी। शुक्र मिशन भी प्लानिंग स्टेज में है। वीनस मिशन तो शुक्र एक अलग प्रकार का ग्रह है, वो रहने लायक तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पूरा गैस से भरा हुआ है एटमॉस्फेयर। तो उसमें उसका ऑब्जर्वेशन करना भी थोड़ा तकलीफ वाला होगा, गैस को पेनिट्रेट करके हमको वहाँ की ज़मीन को देखना है। तो अलग प्रकार के सेंसर चाहिए होंगे, बट वहाँ पे पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब अगर हम चांद और सन के हेलो ऑर्बिट तक पहुँच जाते हैं तो शुक्र की और मिशन करना वो इतना इम्पोर्टेंट, पहुँचना उतना तकलीफ वाला कार्य नहीं है, बट उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो चैलेंज है वहाँ पे। तो September 2 को आप आदित्य L1 सितंबर 2 को लॉन्च हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे नीलेश देसाई, जो SEC इसरो के डायरेक्टर हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अब चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है, जो सूर्य को पढ़ेगा और सूर्य के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन भारत इस वक्त स्पेस और विज्ञान की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद और भी कॉन्फिडेंट देश बन चुका है, जो अपने आगे के स्पेस मिशंस को भी अब सफलतापूर्वक रखने वाला है। प्रीतेश रावल के साथ अहमदाबाद से मिलन शर्मा।